हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में G15 यानी ग्रुप ऑफ 15 के बारे में बात करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हमारा स्टैटिक जीके का सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि एग्जाम्स के नाम ऊपर दिए गए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे दरोगा का पेपर हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हो गया। सभी के लिए यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि भाई G15 क्या है और इसमें क्या क्या बातें हमें समझनी चाहिए। G15 जो है वो ग्रुप ऑफ 15 विकासशील देशों का एक ग्रुप है। किन देशों का है? विकासशील देश जो है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उन्हीं का एक समूह है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ये जो एक ग्रुप है ना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से प्रेरित हुआ है। आपको नेम हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसमें किन किन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो प्रीवियस आप लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल के जो प्लेलिस्ट है उस पर चले जाइएगा। चैनल पर जाइए, देन आपको प्लेलिस्ट का कॉलम मिलेगा, वहां पर स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें नेम हमने पढ़ा दिया है पहले ही। और ये क्रमानुसार हमारा 40वां लेक्चर है, 41वां लेक्चर है लगभग। इससे पहले हम 40 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ग्रुप ऑफ 15 की स्थापना कब होती है, तो 1989 में होती है और इसकी स्थान जो है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया है, जिसे अब सर्बिया कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझना आपके लिए जरूरी है। हालांकि आपको ये जरूर याद रखना है कि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, बट इसकी स्थापना जो है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। तो इसके दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा पूछ सकता है कि G15 की स्थापना कहां पर की गई थी, तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया। ये प्रश्न अलग हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को अंतर को समझते हुए आप लोगों को याद करना है, ठीक है। फिलहाल इसमें जो मेंबर हैं वो 18 हैं। अब आप कहेंगे कि G15 क्यों नाम है? दरअसल शुरुआत में इसका G15 ही नाम था, लेकिन बाद में इसमें जो कंट्री शामिल हुए हैं फिर भी उन्होंने इसका नाम नहीं बदला है। नाम वही है G15, बट इसमें सदस्य जो है वो 18 हैं। अब एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर पूछ लेता है कि G15 में कितने सदस्य हैं, तो लोगों को लगेगा G15 में तो 15 हैं। ऑप्शन देखेंगे 15 टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कंट्री है वो 18 है। अब देखते हैं कि G15 का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिएगा, इसका कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं होता। हर शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष पद एक मेजबान देश को सौंपा जाता है। जो भी इसका होस्टिंग कंट्री होगा वही इसका अध्यक्ष बनता है। यह पद जो है वो रोटेशन बेसिस होता है, केवल सम्मेलन अवधि तक ही रहता है। जब तक सम्मेलन होगा तब तक ही ये एक यहाँ पर वो जो है अध्यक्ष का पद रहेगा। हाल ही में इसकी गतिविधियां बहुत सीमित हो गई हैं, इसलिए अध्यक्षता की भूमिका मुख्यतः सम्मेलन विशेष तक सीमित रह गई है। मतलब G15 का स्थायी अध्यक्ष या महासचिव नहीं होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जो अध्यक्षता की है वो 2025 में दक्षिण अफ्रीका अध्यक्ष होगा, है ना। लेकिन अगर आप बात करें कि 2024 में कौन था, तो ब्राजील था, और 2023 में भारत अध्यक्ष था। दिल्ली में समिट इसका G15 का हुआ था। तो 2023 भारत, 2024 ब्राजील और 2025 का जो होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका अध्यक्ष होगा। तो हमने आपको बता दिया कि इसका कोई भी ऐसा परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है, रोटेशन बेसिस पर ये इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। और अध्यक्ष का कोई विशेष अधिकार नहीं है, वो तब तक रहता है जब तक कि वहां पर सम्मेलन चलते रहते हैं, ठीक है भाई। अब G15 के उद्देश्य समझिएगा कि जो विकासशील देश हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संगठन जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त रूप से आवाज उठाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें कि इसको भी बढ़ावा देता है दक्षिण दक्षिण सहयोग को, जो हमारा साउथ का कॉर्पोरेशन है, वो ऑपरेशन है, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देता है, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर बात करें कि प्रारंभिक देश जो है शुरू में 15 थे, इसलिए इसका नाम G15 पड़ा, लेकिन विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। बाद में इसमें मेंबर भी जुड़ गए, बट इसका नाम फिर भी G15 ही रहने दिया। अब इसमें फिलहाल जो 18 कंट्री हैं, उनमें से देखिएगा अफ्रीका से 4 कंट्री हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अल्जीरिया है, मिस्र है, नाइजीरिया है, सेनेगल है। लेकिन अगर आप देखें एशिया से, तो एशिया से हमारा भारत इसका मेंबर है। साथियों ध्यान रखेंगे, G15 का भारत हमारा मेंबर है, मतलब भारत जो है
इस G15 का मेंबर है। इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका और मलेशिया भी एशिया से हैं। लैटिन अमेरिका से 6 देश आते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला, जमैका। लैटिन अमेरिका अगर कंफ्यूज हो रहे हैं क्या होता है, तो लैटिन अमेरिका के बारे में हम जो वर्ल्ड मैप की क्लास है उसमें बता चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको वर्ल्ड मैप का भी मिल जाएगा। बाद में इसमें 2 देश शामिल होते हैं। वो 2 देश कौन से? देखो आप काउंटिंग करोगे ना तो 4 और 5 9 हो जाते हैं। 4 देश ये, 5 देश ये और 6 देश ये, तो कितने हो गए? 15 देश ये हो जाते हैं, और 2 देश इसमें बाद में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 देश बाद में शामिल हो रहे हैं वो है केन्या और जिम्बाब्वे। केन्या और जिम्बाब्वे जो है इनको बाद में शामिल किया जाता है G15 के बाद, लेकिन नाम फिर भी G15 ही रहता है। तो यहाँ पर जो जो प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, उतना हमने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि G15 समूह की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। कि इसकी स्थापना, हम आपसे हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहे हैं साथियों, ध्यान देंगे, हम पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है भाई, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप इसे फॉरवर्ड कर देना, जिनसे कि उनको भी मदद मिल सके। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल से होती है वो सब टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, चाहे वो PDF हो, चाहे MCQs हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, वो सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर के यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंफॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।